हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रेशर। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। ये जो टॉपिक है 11th क्लास की फिजिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की है, जिसमें बतलाएंगे कि वाटर ड्रॉप होता है तो उसके इनसाइड एक्सेस प्रेशर कितना होता है। फिर बतलाएंगे कि जो सोप बबल होता है उसके इनसाइड कितना एक्सेस प्रेशर होता है, जिसके वजह से उसमें एक्सपेंशन होती है। तो यहां पे बात होने वाला है एक्सेस प्रेशर के साथ क्या आएगा, सरफेस टेंशन आएगा और सरफेस एनर्जी आएगा। तो आपके स्क्रीन पे जो टॉपिक आ गया है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। इनसाइड द ड्रॉप की बात करें तो यहां पर देखिए, एक हमने ड्रॉप लिया। ड्रॉप ये स्फेरिकल ड्रॉप है। ओके, इस स्फेरिकल ड्रॉप की अभी यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर रेडियस आर है। अब देखिए, अंदर में तो मटेरियल है और आउटर में क्या है, तो एयर है। तो आउटर से क्या अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। अब इनसाइड भी देखिए क्या है, एक है पी नोट, तो पी नोट तो बैलेंस होगा और कुछ एक्स्ट्रा है जिसको बोला गया यहाँ पे डेल्टा पी। और यही डेल्टा पी क्या है, तो एक्सेस प्रेशर है। डेल्टा पी को क्या बोल रहे हैं, एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं। अब देखिए, ये जब एक्सेस प्रेशर होगा तो क्या करेगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होगा प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर जो है इस पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा ये जरा देखने हम लोग। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर। कौन सा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि पी नोट तो बैलेंस कर ले रहा है। डेल्टा पी ही एक्स्ट्रा है जो एक्सपेंड करेगा, है ना। तो डेल्टा पी और इनटू एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, स्फेयर है तो स्फेयर की एरिया होगी यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर होगा। चलिए, ये तो हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि ये जब एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगी, तो क्या होगा, देखिए ये एक्सपेंड कर गया, यहां से ऐसे एक्सपेंड किया। कितना एक्सपेंड किया, तो सपोज दैट ये जो है डेल्टा आर एक्सपेंड किया। कितना एक्सपेंड किया, डेल्टा आर एक्सपेंड किया। तो पहले जो रेडियस था वो क्या था, आर था। अब क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर हो गया। चलिए ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो इस सरफेस की डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यहां पे पहली बात वर्क डन निकालूंगा, क्या होगा, वर्क डन निकालूंगा। तो वर्क डन W होगा, ठीक है। तो वर्क डन W होगा तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे W इज इक्वल टू फोर्स डेल्टा P होगा और इनटू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा और इनटू क्या आएगा, डेल्टा आर आएगा। तो ये हो गया वर्क डन। अब यहां से ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलो ठीक। अब बात आती है कि जब एक्सपेंशन होगा तो सरफेस एरिया चेंज होगी और सरफेस टेंशन होगा। तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी आएगा, सरफेस एनर्जी आएगा। तो यहां पे देखिए, पहले हम लोग चेंज इन एरिया निकालते हैं। तो यहां पे चेंज इन एरिया की बात करें तो चेंज इन एरिया क्या होगा, डेल्टा ये होगा। तो पहले बड़ा सा एरिया लो, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, ओके। और माइनस क्या कीजिएगा, इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो यहां पे डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई कॉमन, तो 4 पाई कॉमन।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r और इंटू डेल्टा आर माइनस क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस में और माइनस में एक दूसरे से बर्बाद हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जीरो बना लेगा, ठीक है। बट डेल्टा आर क्या है, स्मॉल वैल्यू है, उसको स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे आपने 0.2 लिया, इसको डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इक्वल टू 0.04। देखिए जो 0.2 है उससे भी छोटा हो गया 0.04, यानी स्क्वायर करने पर। इसका मतलब है कि डेल्टा आर ऑलरेडी स्मॉल है, और स्क्वायर कर देंगे उसको तो और स्मॉल हो जाएगा। जिसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी के साथ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर क्या कर दें, निगलेक्ट। इसको हम लोग लिख देंगे यहां पर नेग्लेक्ट। ओके, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, ये नेग्लेक्ट, ये बचा। तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा ए होगा, क्या आएगा 2, तो ये हो गया 8 पाई, और क्या होगा आर डेल्टा आर, ठीक है। 8 पाई आर डेल्टा आर दे दिया गया, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से सरफेस एनर्जी लोगे, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या आएगा, यू आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इंटू डेल्टा ए आएगा। तो क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या आएगा, 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। 8 पाई आर डेल्टा आर आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड आएगा। अब देखो होता क्या है कि जितना वर्क डन होगी उतना ही एनर्जी स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी उतना ही होगा। क्योंकि सरफेस एनर्जी किसके वजह से हुआ, एक्सपेंशन की वजह से। एक्सपेंशन क्यों हुआ, वर्क डन की वजह से। कौन वर्क डन किया, एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं W इज इक्वल टू यू, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो W वर्क डन कितना है, डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, तो यहां से डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू क्या आएगा, डेल्टा आर आएगा। हो गया ऐसा। अब यहां से डेल्टा पी इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब बाई क्या आ जाएगा, यहां से 4 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब यहां से कैंसिल आउट करो, डेल्टा आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, इसको से इसको काट दो 2 आएगा। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2t बाई आर आएगा, 2t बाई आर। ओके, यानी एक्सेस प्रेशर 2t बाई आर। इसका मतलब हुआ 2 नंबर है, t क्या है, सरफेस टेंशन, यानी t यहां पर है सरफेस टेंशन, और r क्या है, रेडियस। देखिए r ग्रेटर होगा, मतलब ऐसा कर सकते हो, r को इंक्रीज कीजिए तो एक्सेस प्रेशर डिक्रीज होगा, और r को डिक्रीज कीजिए एक्सेस प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीजें मतलब रेडियस स्मॉल तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, रेडियस बड़ा कर दो एक्सेस प्रेशर कम जाएगा, ये चीजें।
तो ये किसके लिए हुआ? तो यहाँ पे ड्रॉप के लिए हुआ। किसके लिए? ड्रॉप के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देखिए एक टब है तो व्हिसिल है, इसके अंदर हमने इसमें वाटर फिलअप किया, ठीक है, और यहां पर देखिए एक बबल बनाया, एयर बबल है, इसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर होगा। तो एक्सेस प्रेशर इसके इनसाइड भी यही होगा, 2T/R। क्योंकि एक्सपेंशन होगी तो इधर से मटेरियल है, अंदर में एयर है, ठीक, तो एक ही सरफेस एक्सपेंशन में लिया जाएगा। यहां पर भी वही, अंदर में मटेरियल है, बाहर में एयर है ना। लेकिन अगर जो बात आने वाली है वो क्या है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड ये सोप बबल। यानी सोप बबल में क्या देखोगे? इनसाइड भी एयर, आउटसाइड भी एयर। तो उसकी मतलब वो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। और हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा तो एक होगा इनर सरफेस और एक होगा आउटर सरफेस। यानी कितना सरफेस? दो सरफेस। मतलब एक्सपेंशन जब होगी तो दोनों सरफेस में बात करेंगे। यानी एक्सपेंशन की बात होगी तो डबल सरफेस, यहां पर सिंगल सरफेस। अच्छा, तो यहां पर हमने क्या ले लिया? ये जो है से सोप बबल है। सोप बबल की ये रहा यहां पर रेडियस, अभी रेडियस है। अब देखिए आउटर तरफ से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो इनर तरफ से पी नोट है, तो पी नोट रहेगा, ये भी पी नोट तो बैलेंस हो जाएगा। यहां से कुछ एक्सेस प्रेशर दे रहे हैं, डेल्टा पी। और जैसे एक्सेस प्रेशर है इसके पास तो एक्सपेंशन होगा। ऑलरेडी यहां पे क्या हुआ? तो ये रहा एक्सपेंशन। ओके, अब देखो इसकी जो रेडियस है ना, ये कितना इंक्रीज किया, एक्सपेंड हुआ, तो डेल्टा आर हुआ है। चलो ठीक, डेल्टा आर हुआ है। अब यहां पर क्या होगा? एक्सेस प्रेशर ने फोर्स लगाया दीवार पे, सरफेस पे, वॉल पे। कितना लगाया जिसके वजह से एक्सपेंशन हुआ? क्योंकि प्रेशर प्रेशर फोर्स लगाया वॉल पे, माने इस पे, सरफेस पे, एक्सपेंशन हुआ। डिस्प्लेस मानो सरफेस का, डेल्टा या, तो फोर्स होगा कितना? तो F इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इंटू 4πr²। ओके, अब आती है यहां पे बात वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होगा? W होगा फोर्स इंटू वॉल का डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर होगा। तो यहां पे W इज इक्वल टू फोर्स डेल्टा P इंटू 4πr² और इंटू क्या आएगा? डेल्टा आर आएगा। तो ये तो हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा? एक्सपेंड किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया, तो यहां पर लिखेंगे चेंज इन एरिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क डन हुआ तो सरफेस एरिया चेंज हुआ, और वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो गया? सरफेस एनर्जी। क्योंकि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, या तो डूइंग वर्क डन। तो यहां से चेंज इन एरिया निकालोगे तभी सरफेस एनर्जी निकलेगा। तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले सबसे बड़ा का लो, तो स्फेयर है तो 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4πr²। डबल कीजिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4π कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8π। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो r² प्लस डेल्टा r² प्लस 2ab 2r इंटू डेल्टा आर, हो गया ऐसा। माइनस क्या आएगा? r² आ जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा? तो यहां से डेल्टा आर का स्क्वायर मतलब निगलेक्ट, छोटा है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। ठीक है, हटेगा ये।
आर स्क्वायर खत्म, ए हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 पाई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 पाई होगा, आर होगा, डेल्टा आर होगा। ओके, तो ये हो गया यहां पर क्या चीज, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अब क्या लोगे, सरफेस एनर्जी होगा इसके वजह से, तो सरफेस, ठीक है, एनर्जी की बात करूं तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, यू इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया क्या होगा, 16 पाई आर डेल्टा आर, तो ए हो जाएगा 16 पाई आर और इनटू डेल्टा आर। इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड आएगा। अब यहां से क्या आएगा, सरफेस एनर्जी और वर्क डन इक्वल होगा, क्योंकि जितना वर्क डन हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, जितना वर्क डन हुआ यानी डब्ल्यू, वही क्या होगा, यहां पर W इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी आएगा। तो यहां पे W इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, तो W कितना है ये जरा देख ले, W है क्या चीज, डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। देखो, तो ये है डेल्टा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो T इंटू 16 पाई आर और ये क्या आएगा, डेल्टा आर आएगा। ओके, तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आएगा, T इंटू 16 पाई आर और ये डेल्टा आर होगा, बाई में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर होगा। अच्छा, तो अब देखिए, डेल्टा आर ने डेल्टा आर को बर्बाद किया, 4 पाई से काटोगे तो ये 4 होगा, एक आर से एक आर कटेगा तो क्या आएगा, 40 बाई आर आएगा। तो यहां से एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी आएगा, तो 40 बाई आर आएगा, 40 बाई आर, यानी सोप बबल कहीं भी आ जाए तो उसमें जो एक्सेस प्रेशर होगी वो 40 बाई आर आएगा। क्या आएगा, तो 40 बाई आर आएगा, और यदि ड्रॉप आया तो 2T बाई आर आएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं, देखिए अब यहां पर दे रखा है, इफ टू बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R1 लेस देन R2 come in contact with each other, then find the radius of curvature of the common surface। यानी देखिए, हमारे पास एक बबल ए है जिसका रेडियस R1 है, और एक बबल ए है इसका रेडियस R2 है। तो देखिए रेडियस बड़ा है, इसका लार्ज है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका एक्सेस प्रेशर है ना ग्रेटर होगा इसके एक्सेस प्रेशर से। तो ये प्रेशर धक्का माने धक्का ही लगा रहा है ज्यादा और उधर से लगा रहा है धक्का कम, तो इधर वाला सरफेस उधर को दबा देगा, तो रिजल्ट देखने को कैसा मिलेगा, बड़ा। अब देखो एक्सेस जो प्रेशर होगा इसका बड़ा होगा, तो ये देखो ऐसे ऐसे कॉमन सरफेस जाएगा, और इसी कॉमन सरफेस की हमें क्या बतलानी है, तो यहां पर रेडियस बतलाना है। तो ये हो गया रिजल्टेंट प्रेशर, इधर से एक्सेस प्रेशर देगा, क्या देगा, सपोज दैट डेल्टा P1, इधर से देगा एक्सेस प्रेशर डेल्टा P2। तो ये जो वाल जो कॉमन सरफेस इधर बना, क्योंकि इधर से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो रिजल्ट जो बनेगा डेल्टा P एक्सेस प्रेशर का इधर बनेगा। तो यहां पे रिजल्ट का डेल्टा P लो, क्या आएगा, डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 आएगा, डेल्टा P तो 40 बाई आर, तो यहां से क्या आएगा 40 बाई आर आएगा, तो ये क्या आएगा 40 बाई
फर्स्ट का R1 ले लो माइनस 40/R2 आएगा। हो गया ऐसा, 40 कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, 1/R, एलसीएम ले लो, R1 R2, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 R2 ऊपर आएगा। ठीक है, R2 माइनस R1। ठीक है, R1 R2 बाई R2 माइनस R1। हो गया ऐसा, तो ये क्या निकल गया, कॉमन सरफेस की रेडियस निकल गई। ओके, अच्छा नेक्स्ट अब आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, टू बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कोलेस आइसोथर्मली इन वैक्यूम, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू बबल। यानी वैक्यूम है, बाहर में एयर नहीं है, और दो बबल है, दोनों आपस में कंबाइंड हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, तो नया बबल बन रहा है, तो ये रहा फर्स्ट बबल, ये रहा सेकेंड बबल, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, दोनों कोलैप्स कर रहा है, कंबाइंड हो रहा है। तो अब क्या है, एक बड़ा सा बबल बना जिसका रेडियस R है, और यही जो न्यू बबल बन रहा है, उन दोनों को कंबाइंड होने से वही क्या निकालना है, रेडियस निकालना है न्यू बबल का। तो दोनों कंबाइंड हो रहा है ना जी, कंबाइंड हो रहा है ना आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है वहां पे। अच्छा, तो और तो गैस है नहीं, वैक्यूम है ना, वैक्यूम है यहाँ पे, कोई मीडियम है नहीं, तो वैक्यूम रहने की वजह से क्या होगा कि कंबाइंड होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्लस इसमें इज इक्वल टू इसमें। ओके, तो कैसे हम लोग इसको देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। यहां पे टी सरफेस टेंशन नहीं है, टी टेम्परेचर है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहां पे एन यदि हम लें तो क्या होगा, पीवी बाई आर टी होगा। ओके, तो इस गैस, इसमें N1 मोल, इसमें N2 मोल, इसमें N, तो यहां पे N इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 प्लस N2 आएगा। तो N, तो N इसके लिए जब लोगे तो टोटल प्रेशर होगा, PV होगा बाई आर टी होगा, इज इक्वल टू, इसमें लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें होगा P1 V1 और बाई आर टी होगा। ओके, प्लस इसमें लेंगे तो ये क्या होगा, P2 V2 होगा, और बाई क्या होगा, इसमें आर टी होगा। ओके, आर टी कट जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 आ जाएगा। यानी यहां देखिए पीवी इज इक्वल टू P1 V1 प्लस क्या आएगा, P2 V2 आएगा। ओके, तो प्रेशर, प्रेशर मतलब इसमें एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बबल है 40/R, रेडियस R है ना, तो यहां पर हो जाएगा क्या चीज, 40/R इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें P1 में आ जाइए, P1 प्रेशर इसके लिए, तो R1 रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 4T, सरफेस टेंशन ले रहे हैं यहाँ पे, फार्मूला एक्सेस प्रेशर वाला, और इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई, ये होगा R1 क्यूब। ओके, अच्छा, प्लस सेकेंड वाला में 40/R2 ले लें इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। चलो ठीक है, 40 और इंटू 4/3 पाई R, 40 इंटू
4/3 पाई। क्या होगा यहाँ पे? RQ/R होगा। ओके, इसमें तो ऐसे रहने देंगे। इज इक्वल टू यहां से 40 इंटू 4/3 पाई। अंदर में क्या बचेगा? R1Q/R1। R देखो वॉल्यूम होता है ना, स्फेयर है ना, तो इसके लिए तो कॉमन तो ले ही लेंगे, तो ये होगा R2Q बाई R2 होगा ना जी। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या करोगे? तो ये 40 से 40 कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। RQ/R तो R² क्या आएगा? R1² प्लस R2²। रूट चढ़ा दीजिए, सो R इज इक्वल टू रूट ओवर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हो गया R इज इक्वल टू रूट ओवर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये यहां पर हो गया रेडियस का फॉर्मूला। ये क्या हो गया? तो यहां पर रेडियस का फॉर्मूला आ गया। कौन सा? जो न्यू बबल बना है। ठीक है, तो यहां पर दो तीन चीजें ध्यान देना है कि सोप बबल है, यानी बबल है, तो एक्सेस प्रेशर के लिए 40/R, वॉल्यूम के लिए क्योंकि स्फेयर रहेगा तो 4/3 पाई RQ होगा। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम में कंबाइंड हो रहा है, इसके वजह से। तो यहां पे इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।